वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान। सारे भाइयों को मैं आपका अपना छोटा भाई दिव्यांशु तिवारी आ गया हूँ फिर से आपके लिए धमाकेदार नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खतरनाक, क्योंकि आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ एक ऐसे शक्तिशाली और चमत्कारी हनुमान मंदिर पर, जहाँ साक्षात हनुमान जी आज भी आते हैं। भाई आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे इस मंदिर के बारे में ये सारी जानकारी बताई गई थी, पर मैंने खुद यहाँ आकर देखा कि भाई सच में ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय है। आप सभी को दिखाते हैं इस रहस्यमय मंदिर की रहस्यमय दुनिया, क्योंकि भाई इस मंदिर पर आज भी एक ऐसा पानी का कुंड मौजूद है जिसके अंदर से पानी भी निकाला जाता है और घी भी निकाला जाता है। भाई आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मंदिर की तरफ। वीडियो एंड तक देखना ना भूले, और प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बेल आइकन दबा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई आ गए इस मंदिर के प्रांगण में। ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। तो आइए मेन गेट से ही आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं मंदिर की खूबसूरती, क्योंकि ये मंदिर भाई पूरे घने जंगल में फैला हुआ है। यहाँ न आसपास कोई है ना कुछ भी नहीं है। ये मंदिर पूरा का पूरा घने जंगलों में फैला हुआ है। तो आ जाइए बिना किसी देरी को चलते हैं मंदिर के अंदर, और पूरी सारी एक से एक अनोखी चीजों को आप दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे भाई साक्षात यहाँ हनुमान जी आते हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आ जाइए। जैसा कि भाई मंदिर में जाने से पहले जूते भी उतारे जाते हैं, तो उसी का पालन कर रहे हैं। भाई जूते भी उतार दिए। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत बलधामा महावीर विक्रम हनुमान। రామ బంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా। అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బలధామ మహావీర విక్రమ హనుమాన్। तो आ गए भाई मंदिर के मेन प्रांगण में। तो आ जाइए आपको दिखाते हैं वो हनुमान जी की साक्षात मूर्ति। भाई ये वो हनुमान जी की मूर्ति है जो धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। ना तो इसका अभी तक पता है कि इसको कितनी वर्ष हो चुकी है, कितनी सालें हो गई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के जो मेन पुजारी है, मैं उनसे इस मंदिर के बारे में सारी बातें को आपको बताऊंगा और सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा कि इस मंदिर में और ऐसा क्या क्या है। अभी भाई मंदिर का ये कार्य प्रगति पर है। मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। ये मंदिर का नक्शा है, इस टाइप का, इस नक्शे के आधार पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसीलिए हनुमान जी महाराज अभी टीन शेड में विराजमान है। भाई बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर बन रहा है। ये मंदिर का नक्शा भाई से बोल रहा हूँ, मंदिर का नक्शा दिखा दो एक बार। तो बिना किसी देरी के मंदिर के पुजारी से आपको अवगत करा देता हूँ इस मंदिर के बारे में, और भी अनोखी जानकारी मैं आपको सामने प्रेजेंट करूंगा। నీ సింధూరం అభయప్రదం భవసాగరా నీ దివ్య రూపం మరుధైర్యము గుణసాగరా భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే। मंदिर के मेन पुजारी जी के पास, जो बताएंगे इस मंदिर के बारे में ऐतिहासिक और प्राचीन काल की पूरी सारी जानकारी, जिस मंदिर को इतना अनोखा और रहस्यमय बनाती है। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिव्यांशु तिवारी यूट्यूब चैनल पर। तो पहले तो पंडित जी मुझे बताइए इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर इतना प्राचीन और इतना रहस्यमय मंदिर कैसे है। ये मंदिर तो बहुत पुराना है,
400-500 साल पुराना मंदिर है, लेकिन बताते हैं कि ये मूर्ति बहुत दिव्य मूर्ति है, जो ज़मीन से निकली हुई मूर्ति बताते हैं। ये मूर्ति जमीन से अपने आप उत्पन्न हुई थी। उत्पन्न हुई थी यहाँ पे जंगल में, और कुछ नहीं था, केवल मूर्ति को। जब मैं आ रहा था पंडित जी बाहर गेट पे से, तो मैंने देखा चारों बगल बहुत घना जंगल है। तो ये घने जंगल में इतनी विशाल मूर्ति और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, तो इसका ये सब चमत्कार कैसे? भाई वो मंदिर तो अब बन रहा है, पहले तो केवल मूर्ति थी जंगल में, और कुछ नहीं था, केवल पूरा जंगल था। एक मूर्ति मिली थी, जो बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, जमीन से निकली हुई मूर्ति बताते हैं। लोगों ने देखा तो बाद में पता चला कि ये निकली हुई मूर्ति है। तो यहाँ पे बहुत साधु संत रहे हैं, अच्छे तपस्वी रहे हैं, तो सब बताते हैं कि साक्षात हनुमान जी आते हैं यहाँ पे, बाल रूप में स्वयं नाचते हैं। यहाँ साक्षात हनुमान जी आते हैं? साक्षात आते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने भी यूट्यूब फिल्म से बोला है कि यहाँ साक्षात हनुमान जी आते हैं। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? पहले जो संत रहे थे वो ही बताते हैं। पहले जो संत रहे थे। तो इस मंदिर का नाम, जैसे ये मंदिर के बारे में बताया कि चिमचिमा धाम सरकार मंदिर है, तो ये चिमचिमा धाम सरकार मंदिर, इस मंदिर का नाम चिमचिमा कैसे पड़ा? चिमचिमा धाम इसीलिए पढ़ा था कि वो साधु संत बताते थे कि यहाँ पे बाल स्वरूप में आके हनुमान जी स्वयं नाचते थे शाम को। शाम के टाइम बाल स्वरूप में आकर साक्षात हनुमान जी यहाँ नाचते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम चिमचिमा धाम सरकार मंदिर पड़ा। पंडित जी, कहा यह भी जाता है कि यहाँ साक्षात हनुमान जी ने अपनी मूर्ति की स्वयं रक्षा की थी। हाँ, ऐसा क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए, क्या हुआ था ऐसा? एक बार औरंगजेब आया था यहाँ पे। औरंगजेब भी आया है? तो वो क्या है कि मूर्तियों की शक्ति की परीक्षा लेता था। हाँ, औरंगजेब वो भी शिवचरण नरेश का नाम सुन करके यहाँ आया था, तो उन्होंने शक्ति की परीक्षा लेना चाहा, तो हनुमान जी ने स्वयं जा करके और पत्थर को पिघला दिया, और उनके घोड़ों के पैर और हाथियों के पैर उसमें धस गए। तो आज भी वो पद चिन्ह बने हुए हैं, और हनुमान जी के भी पद चिन्ह वहाँ मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज भी पद चिन्ह बने हुए हैं उस युद्ध के? आज भी पद चिन्ह बने हुए हैं, जो हनुमान जी और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था। हनुमान जी ने स्वयं रक्षा की थी। हनुमान जी ने स्वयं इस मंदिर की रक्षा की थी। आज भी वो पद चिन्ह है या मिट गए? नहीं, आज भी है, पत्थर में है। आज पद चिन्ह है? आप दिखा सकते हो पद चिन्हों को? हाँ, बता दें। और भी यहाँ पे बताते हैं कि साधु संत लोग जो रहते थे, कि रानी लक्ष्मीबाई भी, जो अंग्रेजों का आक्रमण काल चल रहा था, उस समय यहाँ आई थी और 4-5 दिन रुकी थी यहाँ पे। अच्छा, इस मंदिर पर रानी लक्ष्मीबाई स्वयं आई थी? स्वयं आई थी, और यहीं पे उनके साथ में सैनिक वगैरह थे, और रोटी वोटी खाई थी वहाँ पे, और रोटी खिलाई थी महात्मा जी ने। भाई, इस मंदिर पर रानी लक्ष्मीबाई भी आई है, सही बात है ये? हाँ, ये सही बात है। और इस मंदिर के बारे में कुछ और अनोखी जानकारियाँ बताइए। और ये मंदिर के पास में ही एक चमत्कारी कुंड है, उसमें से राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है वो। उसमें से जल लेकर के हनुमान जी के यहाँ चढ़ाते हैं, तो बताते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और जो जल लेकर के जाता है अपने घर पे और उसको पी लेता है, तो हजारों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी यहाँ कुंड मौजूद है? हाँ, ऐसे इतने कितने कुंड मौजूद हैं भाई, जिसमें से बीमारियां भी ठीक होती हैं, मनोकामना भी पूरी होती हैं, यहाँ तक कि घी भी निकाला जाता है भाई। हनुमान जी का यही तो चमत्कार है यहाँ पे, यही चमत्कार नरेश का। और मैंने देखा था कि आज मंदिर भाई कितना भव्य मंदिर बन रहा है ये। हाँ, अब मंदिर भी बहुत भव्य बनेगा ये, मतलब पूरे ग्वालियर संभाग में नहीं है ऐसा मंदिर बनने जा रहा है ये चिमचिमा धाम सरकार मंदिर। तो काफी विकास होने वाला है भाई इस मंदिर पर। बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, बन के तैयार होगा तो पूरे ग्वालियर संभाग में नहीं है ऐसा मंदिर बनेगा। तो पंडित जी, मेरे को बहुत इच्छा हो रही है वो सारी कुंडों को, वो सारी चीज़ों को देखने की, और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि ऐसे कुंड को भी दिखाइए। तो पंडित जी, बिना किसी देरी को चलते हैं कुंडों की तरफ, फिर उसके बाद दिखाएंगे वो औरंगजेब की सेना का युद्ध कहाँ पे हुआ था, जो आप बताना मुझे पद चिन्ह कहाँ पे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते पहले कुंड की तरफ और देखते हैं वो चमत्कारी और रहस्यमय कुंड, जिसके अंदर से आज भी पानी खत्म नहीं हो रहा है। तो बिना किसी देरी के चलते कुंडों की तरफ। पंडित जी पूजा के लिए बिजी थे, तो उन्होंने इन पंडित जी को भेजा है इस सारी कुंडों की जानकारी देने के लिए। तो पंडित जी को चलते हैं कुंडों की तरफ लेकर और पूछते हैं सारी जानकारियाँ। तो पंडित जी, आपका स्वागत है मेरे दिव्यांशु तिवारी यूट्यूब चैनल पर जी। तो आपका नाम?
मेरा नाम है जगदीश प्रसाद डिगर्रा। जगदीश प्रसाद डिगर्रा बीजापुर। बीजापुर से। तो पंडित जी इन कुंडों के बारे में उन्होंने पंडित जी ने बताया था कि बहुत ही रहस्यमयी और बहुत प्राचीन काल के ये कुंड हैं जिसमें से आज भी पानी खत्म नहीं हो रहा है और हमेशा इतना ही रहता है पानी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी पड़े, कितना भी अकाल पड़े, पानी बिल्कुल भी कम नहीं होता है। क्या सही बात है ये? हाँ, ये सही बात है। हनुमान जी जब से विराजमान है, जब से ये कुंड यहीं पे हैं, और कभी भी कोई भी मौसम हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, किंतु ये कुंडों का पानी जैसा का तैसा यथावत रहता है। जनता कितनी भी आ जाए, कितना भी पानी का उपयोग हो, तो पानी कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होता है। 12 महीना गर्मी में चाहे जैसी गर्मी पड़े, किंतु ये पानी जैसा का तैसा रहता है। इस पानी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, और वो है कि ये शारीरिक और मानसिक रोगों को नष्ट करता है। कई लोग आते हैं, कुंडों से पानी लेते हैं, हनुमान जी का चरणामृत उसमें डालते हैं, और बिना डॉक्टरी ट्रीटमेंट के वो सही हो जाते हैं। और इस जल का उपयोग जो पूजन में भगवान के करते हैं, तो हनुमान जी महाराज उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो ये रामकुंड है, इधर दिखाइए आप। अच्छा, ये रामकुंड है। ये तो रामकुंड भाई आ जाइए, ये रामकुंड है। ये रामकुंड है। तो इसमें देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ, आप देख लो, जल है। अच्छा, जूता भी उतारने पड़ेंगे। जूता उतारने पड़ेगा भाई, रामकुंड के नाम से भी भाई मर्यादा है उसकी। इतना, ये तो आधा है। हाँ, आधा नहीं, पूरा हो जाता है। ये देखो, ये अब वर्तमान में है ना, ये इतना ही रहता है, और आप इस जल का उपयोग कितना भी ले लो, इतना का इतना ही रहेगा। अच्छा, इसमें से कितना भी पानी निकाल लो, हाँ, इतना ही रहेगा। दूसरी एक बात और, इसके लिए कोई अन्य स्रोत नहीं है जहाँ से ये जल आ रहा है। ये जल भूमि में से ही आ रहा है अपने आप स्वतः ही, हनुमान जी की कृपा से। पर इसमें तो देख रहा हूँ मैं टाइल्स वगैरह भी लगी हैं, एकदम पानी का कहीं से आने का वो भी नहीं है। ये कुंड की स्वच्छता के लिए ये कवर्ड किया है। पहले लोग इसमें गंदगी कर देते थे, नहाते थे इसमें से। अच्छा, इस कुंड में से इसलिए ये कवर्ड किया है। कवर किया है। तो पंडित भाई, मैं बताना चाहूंगा भाई, कैमरामैन एक बार अंदर से इनको दिखाइए कि भाई सच में ये चारों बगल से टाइल्स लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी पानी, सुरक्षा है उसकी। तो पंडित जी यही रामकुंड वो है जो पंडित जी बता रहे थे कि इस पानी का ले जाकर हनुमान जी के लिए चढ़ाते हैं। हाँ, हनुमान जी की पूजा में इसी जल का प्रयोग होता है। ये इस रामकुंड में से जी। पंडित जी, इस कुंड की और क्या क्या विशेषताएं हैं जो इस कुंड को और भी? इस कुंड के लिए ऐसी किंवदंती है कि बहुत पहले यहाँ पे यज्ञ हुई थी, महात्माओं ने करवाई। ये चुंचुआ धाम सरकार हाँ, पर। और भोजन बनाते समय कुछ घी की कमी पड़ गई, तो महात्मा जी बोले कि आप कुंडों में से जल ले आओ, आप रसोई बनवाओ, और रसोई के बाद में जब घी आ जाए तो कुंड में डाल देना। घी मतलब कुंड में डाल दिया, और रसोई बन गई, सबने भोजन पाया। कोई ये नहीं कह पाया कि ये मतलब भंडारा पानी का बना हुआ है। अच्छा, इस कुंड में से जितना पानी निकाल कर वहां ले गए थे, हाँ, वो पूरा सारा घी बन गया। घी बन गया। ऐसा चमत्कार हुआ है? हाँ भाई, सोचने वाली बात है भाई। इसी कुंड में से जो पानी निकल के वहां पे गया था वो घी बन गया। इसी कुंड में से आज भी लोग जल ले जाते हैं, और शारीरिक और मानसिक जो बीमारी हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, इस कुंड के पानी से इतनी हाँ, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भाई, बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा भी कुंड यहाँ मौजूद है चिमचिमा धाम सरकार मंदिर पर। जैसे आप कुंड के बारे में पुजारी जी बता रहे थे, तो वो कुंड किधर है, कौन सी साइड है, वो कुंड भी बता दीजिए जिसमें से पानी आज तक खत्म नहीं हो रहा है, मोटर भी लगी पड़ी है उसमें। वो है सामने। अच्छा, वो सामने। इसको पहले बंद कर देते हैं अपन और चलते हैं उस कुंड की तरफ। तो आ जाइए। चलो पंडित जी, कौन सा वाला कुंड है वो? ये वाला कुंड। अच्छा, ये कुंड है।
तो इसमें तो पानी की मोटर भी डली पड़ी है अभी, हाँ इससे पानी जा रहा है, इसमें से चालू है। हाँ पानी जा रहा है। मंदिर पे जितनी भी जल की व्यवस्था है वो सब यहीं से है। इस कुंड में से। हाँ तो इस कुंड में से भाई आप एक बार दिखाओ एक बार कि इसमें छोटा सा कुंड है, छोटे से कुंड में मोटर भी डली पड़ी है। ये यहाँ ये पूरा मतलब फोटो ले लो इसका। ये छोटे से कुंड में से भाई पानी आज भी निकाला जाता। कितनी साल हो गई इस कुंड को? जब से हनुमान जी विराजमान है उस समय से ही है ये कुंड। अच्छा, जब से हनुमान जी विराजमान है जब से ही है, इसका कोई मतलब पता नहीं है कब से है ये कुंड, बहुत पुराना है। बहुत पुराने, ऐसे के ऐसे ही है, ऐसे ही कभी पानी इसमें से, वैसे ही पानी इसमें थोड़ा सा है, इतना आधा भी घुटना नहीं जाया गया इसमें, इतना थोड़ा सा पानी है। अब बारों में मतलब बरसात में ज्यादा हो जाता है, अन्य ऋतु में पानी इतना ही रहता है, घटता नहीं है। अन्य ऋतु में पानी ऐसा का ऐसा हमेशा से। तो इसमें से कहा जाता है कि विजयपुर में जब अकाल पड़ा था, विजयपुर में, तो यहाँ के पास में एक शहर है विजयपुर, तो उसमें अकाल पड़ा था, तो इस कुंड में से ही पानी लेके गए थे टैंकरों से। हाँ टैंकरों से पानी आज आप आज भी ले सकते हो, आप ले जाओ, भले ही छोटा कुंड है किंतु पानी जैसा का तैसा रहेगा, पानी कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। एक सबसे बड़ी कृपा देखिए आप, चारों तरफ से आप फोटो ले लो, कोई भी जल का स्रोत नहीं है, नहीं है, ये सब हनुमान जी की कृपा है। ये तो भाई देख रहे, जल का कहीं भी कोई स्रोत नहीं है भाई, एक से एक बड़ी बड़ी शिला और चट्टानें कहीं मौजूद स्रोत है। नहीं है, ये सब आप चट्टान है, देखिए आप पत्थर ही पत्थर है। और 4 आदमी भांति ले लो जा कुंड में से, 4 आदमी। पंडित जी ने तो बोल दिया कि भाई वो पूजा के लिए बिजी हो रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं और बताते हैं आप सभी को कि पद चिन्ह कहाँ पे है। चलते बिना किसी देरी हुए पद चिन्ह। ये वही जगह है जहाँ औरंगजेब की सेना और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था, और पुजारी जी ने कहा था कि इस जगह पर हनुमान जी ने मोम डाल दिया था, जिससे औरंगजेब की सेना को यहाँ से भागना पड़ा। तो भाई ये एकदम कठोर चट्टान है, और कठोर चट्टान के होने के बावजूद भी आज इस जगह पर उस युद्ध के, जैसे ये देखो, ये हाथी और घोड़े के निशान मौजूद है, और ऐसे एक निशान नहीं, हजारों निशान है। और ये सोचने वाली ये बात है कि भाई पत्थर पर कैसे निशान बन सकते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ, पत्थर पर कभी कोई निशान नहीं हुआ। यहाँ माटी और वैसी जगह बिल्कुल भी नहीं है, कठोर चट्टानें हैं, और कठोर चट्टानों पर आज ये निशान मौजूद है। और एक निशान नहीं, ऐसे हजारों निशान हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आ जाइए, बिना किसी देरी को आपको दिखाते हैं उन हजारों निशान। जैसे कि 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3, ये देखो एकदम सेम घोड़े का पैर भाई, जो इस पत्थर पर कभी हो ही नहीं सकता भाई। आप कभी पत्थर पर देख सकते हो, आप पत्थर पर कोई निशान बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। और यहाँ एक नहीं, ऐसे हजारों 1 2 5 10 15 20, जैसे कि सारी की सारी पूरी सेना यहाँ पर मौजूद थी इस जगह पर। तो भाई सच में चमत्कार है इस मंदिर पर भाई, आप मानो या ना मानो, पर एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार प्लीज़ मंदिर पर आकर जरूर देखें सारी चीज़ों को कि ऐसा यहाँ हुआ है कि नहीं। क्योंकि भाई हमें तो साथ साथ दिख रहा है, और साथ साथ हम आप सभी को दिखा रहे हैं। ये देखो, आप बोल सकते हो कि इस पत्थर पर कैसे कोई निशान बना सकता है, और ऐसे एक नहीं है भाई इस मंदिर पर, ऐसे हजारों है, हजारों की तादाद लोग वहाँ से लेकर वहाँ तक। तो भाई विश्वास करो या ना करो, प्लीज़ एक बार यहाँ पर आकर जरूर देखना कि ऐसा यहाँ मौजूद है या नहीं।